नमस्कार दोस्तों, ये देश भी कितना महान है। चुनाव के समय देश की गरीबी एक महीना में 11% से गिरकर 5% पर पहुंच गई है। आपको याद होगा, आज से ठीक एक डेढ़ महीना पहले केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि अब देश में सिर्फ 11.3% ही गरीबी है और पिछले 10 साल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तो देश में 29% लोग गरीब थे। अब सिर्फ 11.3% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इसको लेकर के मीडिया में खूब प्रचार प्रसार आपने सुने होंगे, खूब इसको लेकर के एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा। लेकिन ये तो कम था। कुछ दिन पहले नीति आयोग के सीईओ ने यह बयान दिया है कि देश की गरीबी तो मात्र सिर्फ अब 5% है। मतलब 5% से कम ही लोग अब गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। काफी आश्चर्यजनक बात है ना कि एक महीना में देश की गरीबी 11% से घटकर 5% पे पहुंच गई। चलिए हम इन आंकड़ों की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2024 में नीति आयोग के एक चर्चा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई मापदंडों पर विचार करते हुए भारत में बहुआयामी गरीबी को 11.3% रखा गया था। सरकार समर्थित मीडिया द्वारा इसे विधिवत प्रचार किया गया कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गया है और गरीबी 2013-14 में 29% से गिर करके 2022-23 में 11.28% हो गई है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाले दावे आने वाले थे। एक महीने बाद नीति आयोग के सीईओ बी सुब्रमण्यम ने दावा किया कि गरीबी वास्तव में और कम हो गई है और केवल 5% पर है। उनका दावा 2022-23 में आयोजित हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा प्रकाशित घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को पढ़ने पर आधारित है। लेकिन आइए हम इन दावों को समझते हैं जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आज से एक डेढ़ महीना पहले किया था कि देश में सिर्फ 11.3% ही अब लोग गरीब है। पिछले 10 साल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और तो नीति आयोग के सीईओ कह रहे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब तो 5% ही लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। पिछले एक महीना के दौरान जो इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, इन दावों को समझते हैं। एससीए के अनुसार भारत में जो सबसे गरीब जो 5% है, जिस 5% की बात नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अब सिर्फ 5% लोग ही गरीब है, तो उनकी आय एक दिन में कितना 46 रुपया, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में वो 46 रुपया कमाते हैं। अगर हम सबसे गरीब 10 लोगों को पकड़ ले तो भारत में जो सबसे 10 गरीब लोग हैं, सबसे 10% गरीब लोग हैं, वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 59 रुपया कमाते, 59। चलिए हम व्यय की बात करते हैं। खर्च, जिस खर्च के आधार पर नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि अब देश की आबादी सिर्फ 5% ही गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। आज आलू का दाम कितना है? 24 रुपए किलो। प्याज कैसे है? 40 रुपये। आधा लीटर दूध को ले लीजिए 30 रुपये, जिसमें केवल नमक, आटा, चावल और खाना पकाने के तेल जो कि आवश्यक चीज है, इसकी कीमतों को मिला लीजिए। क्या हम सचमुच मानते हैं कि प्रतिदिन 70 रुपया कमाने वाले व्यक्ति इतना भी खर्च कर सकता है? जो 20% देश की गरीबी रेखा में जी रहे हैं, हम 5% 46 रुपया कमाने वाले की बात नहीं कर रहे, 70 रुपया कमाने वाले, इन सब कीमत को जोड़ लीजिए। क्या जो ये 24 रुपये किलो आलू ले लीजिए, प्याज 40 रुपये ले लीजिए, इनके अलावा दूध ले लीजिए, तेल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, जो एक घरेलू प्रोडक्ट है जो जिसकी हर किसी को जरूरत पड़ती है, इन सब के मूल्य को जोड़ लीजिए। क्या प्रतिदिन 70 रुपया कमाने वाला भी व्यक्ति इन चीजों को सही से खरीद पाता होगा या इन चीजों पर सही से खर्च कर पाता होगा? आप खुद सोच कर देखिए। तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या ऐसे व्यक्ति अत्यधिक गरीब नहीं है? लेकिन सरकार एक महीना पहले कही थी कि सिर्फ अब 11% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और अब कह रही है नीति आयोग के सीईओ की 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। तो नीति आयोग गरीबी का कौन सा पैमाना इस्तेमाल कर रही है? क्या नीति आयोग के सीईओ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक आकांक्षा को अच्छा दिखाने की कोशिश कर? क्या उनका यही काम है? वास्तव में नीति आयोग का काम वर्तमान के बारे में एक ईमानदार दर्पण रखना है और उसका उपयोग भविष्य की योजना बनाने में करना है। इसीलिए इसके पिछले अवतार का नाम योजना आयोग रखा गया था। यानी कि आपको याद होगा, पहले योजना आयोग हुआ करता था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो 2015 में योजना आयोग को बंद करके नया नीति आयोग का गठन किया था। और वही नीति आयोग अभी कह रही है कि देश में गरीबी 11% है और एक महीना बाद कहती है कि अब देश में गरीबी 5% से भी कम है। और हमने जो आंकड़े में दिखाने की कोशिश की कि
देश की जो सबसे गरीब 20% तबके हैं, जो एक दिन में 70 रुपया कमाते हैं और जो डेली लाइफ में यूज होने वाले सामान है उन सब की कीमत जोड़ लीजिए, क्या 70 रुपया कमाने वाले उन सामानों को भी सही से खरीद पाते होंगे? अगर नहीं खरीद पाते हो तो क्या वो अत्यधिक गरीब नहीं है? क्या उन्हें गरीबी रेखा के अंदर काउंट नहीं किया जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल। आज सरकार 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। यह भारत की जनसंख्या का 57% है और इसे 5 साल के लिए बढ़ाना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी वादे में से एक है। इसे जनता के लिए मीडिया बुलेटिन में मोदी सरकार की गारंटी के रूप में पैक किया जा रहा है। यह कहना सच्चाई के करीब हो सकता है कि यह वास्तव में एक मजबूरी है। यह भारत की वास्तविक भूख और गरीबी के स्तर की एक शांत स्वीकृति है। गरीबी एक बड़ी चुनौती है जिसे कम करने के लिए कई साल लगेंगे। सरकार गरीबी के मार के खिलाफ अपने छोटे लेकिन कड़ी मेहनत से हासिल की गई वार्षिक सफलताओं का दावा कर सकती है। इसके बजाय वह आंकड़ों का सहारा लेकर यह दावा करने पर आमद है कि गरीबी से पूरी तरह से निपटा जा चुका है। यानी सरकार अपनी कड़ी मेहनत का ये दावा कर सकती थी कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला या इतने लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो गया, लेकिन अलग अलग तरह के आंकड़ों को दिखाकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि देश से तो अब गरीबी खत्म ही हो गई है, सिर्फ अब 5% से कम ही लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। क्या आपको ये तस्वीर याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में अहमदाबाद का दौरा किया तो भारत की गरीबी को छिपाने के लिए दीवार बनाई गई थी। इससे पहले भी हमारे शहरी गरीबी को छिपाने के लिए हरी स्क्रीनिंग लगाई गई थी। जब 2017 में जापान के पीएम शिंजो ने अहमदाबाद का दौरा किया था, वहीं सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की झुग्गियों को छुपाने के लिए हरी स्क्रीनिंग फिर से सामने आई थी। हमारी वास्तविकता से इनकार, नीति आयोग की गरीबी दूर करने के अनाड़ी दावे फिर एक बार सामने आ रहा है। आइए नीति आयोग से पूछते हैं, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 67% बच्चे और 15 से 50 साल के आयु के 57% महिला एनीमिया से पीड़ित क्यों है? इसका जवाब मिलेगा कि गरीबी। अगला सवाल कि 15.4 करोड़ श्रमिक यानी भारत की 11% आबादी आज भी मनरेगा योजना के तहत पंजीकृत क्यों है? मनरेगा योजना पर वो निर्भर आज भी है। इसका भी जवाब मिलेगा गरीबी। लेकिन सरकार कहती है, नीति आयोग के सीईओ कहते हैं कि गरीबी सिर्फ 5% से भी कम। श्रम अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा सुब्रमण्यम के 5% दावे पर सवाल उठाते हुए बताते हैं कि 2019 के बाद से 6 करोड़ लोग गैर कृषि क्षेत्र से वापस कृषि क्षेत्र में चले गए। यानी कि कृषि क्षेत्र से लोग जब गैर कृषि क्षेत्र में जाते हैं तो समझ में आता है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, कि लोग आप उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं, लोग आप सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन फिर से रिटर्न होकर के अगर कृषि क्षेत्र में आए, प्राइमरी क्षेत्र में, तो ये क्या दिखाता है? अर्थशास्त्री का मानना है कि 2019 के बाद से 6 करोड़ लोग फिर से गैर कृषि क्षेत्र से वापस लौट के कृषि क्षेत्र में आ गए। 5 करोड़ लोग अनैतिक परिवार श्रम में लौट आए, मुख्यतः क्योंकि 2016 के बाद से विनिर्माण नौकरियों में गिरावट आई है। यह सब मजदूरी में गिरावट का कारण बनता है, जो फिर से गरीबी का कारण बनता है। तो क्या इन सभी आंकड़े बताते हैं कि वाकई में भारत में गरीबी 5% से कम है? इसका जवाब होगा पक्का नहीं। तो फिर हम कैसे यह दिखावा कर सकते हैं कि गरीबी गायब हो गई? क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है, हम अपने सबसे गरीबी साथी नागरिकों को यह दिखावा करके उनका अनादर कैसे कर सकते हैं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। द क्विंट में ये रिपोर्ट छपी थी जो हम आपके बीच रख रहे थे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर